मिला। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन शायद वो जबलपुर का ही कार्यक्रम था, जब जबलपुर के बहुत सारे पत्रकार परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे थे और पत्रकारिता पर ही चर्चा हो रही थी कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए और पत्रकार का समाज में रोल क्या होना चाहिए। तब शायद यही गुरुदेव ने कहा था कि पत्रकार का जो रोल है समाज में, ठीक वही है जो हमारे समाज में पुरोहित का हुआ करता है। पुरोहित ने जो दिन, वार, तिथि, त्योहार हमें पुरोहित बताया करता था पुराने समय में। आजकल तो सोशल मीडिया और मोबाइल एंड्रॉयड ऐप्स आ गई हैं, उनसे सारे दिन वार पता चलते हैं और शायद उसी कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। परंतु पुराने समय में एकादशी कब है, संक्रांति कब है, पूर्णिमा कब है और अमावस कब है, कौन सा त्यौहार कौन से दिन किस तिथि को मनाया जाता था, हर व्यक्ति पत्रा खोलकर नहीं बैठता था। पुरोहित जैसा बता देता था, आम जनमानस जो है वो उसको फॉलो करता था, क्योंकि हर व्यक्ति को ग्रहों का और ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता। इसलिए पुरोहित की बात को सर्वमान्य करके हर व्यक्ति उसी को फॉलो करता था और जैसे पुरोहित बताता था वैसे तिथि को स्वीकार करके त्योहार मनाए जाते थे और सारे रीति रिवाज मनाए जाते थे। ठीक वही स्थिति पत्रकार की समाज में है। पत्रकार को समाज को जो दिशा देनी है, अक्षरशः जो सत्य है वो समाज के सामने रखना, ये एक पत्रकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। हम जैसा समाज को बताएंगे और समाज उसी को फॉलो करता है। आप कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया को अलग कर दें, सोशल मीडिया को हम इसमें से अगर डिलीट करके एक तरफ रखें तो जो आज के समाचार पत्रों में जो कुछ पढ़ने को मिलेगा, हर व्यक्ति उसको सत्य मानकर चलेगा। इसलिए पत्रकारों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है कि हम समाज को किस दिशा में चलाना चाहते हैं। आप कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं आज बाकी कोई अखबार नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है कि अखबारों में कितना बायस्ड डेटा आपको मिलता है। ये आप अखबार 3-4 अखबार एक साथ उठा लें और आप चारों अखबारों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बायस्ड न्यूज़पेपर्स हो गए हैं। मुझे अगर अखबार पढ़ना होता है तो मैं केवल रवि भैया के लेख खोलकर फ़ोन पर या जहाँ भी जैसे भी कंप्यूटर पे खोल के मैं वेबसाइट खोल के मैं रवि भैया के लेख पढ़ लेती हूँ। मुझे लगता है कि इतना पढ़ने से मेरे को सही स्वरूप आज क्या है समाज में, समाज की समस्याओं का और उनके हल का मैं रवि भैया की केवल लेख पढ़ लेती हूँ, मैं उतने में संतुष्ट हो जाती हूँ। और मैं समझती हूँ शरद भैया यहाँ पर बैठे बहुत सारे हमारे शहर में और हमारे आसपास के ऐसे लोग हैं जो केवल उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़कर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज समाज में इस तरह की है जिनके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता पत्रकारों को है। मैं बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म के बारे में नहीं जानती हूँ, ना ही मेरी पॉलिटिकल लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। मैं पॉलिटिकल मामलों की भी बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य समझती हूँ कि हमें अपने आप को जब भी समाज में हम अपने आप को जज करने की जब भी कोशिश करें तो हम अपने आप को देखें कि क्या हम उस मापदंड पर पूरे उतर रहे हैं कि समाज हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सके। अभी तरुण भैया भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे विषय हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पर उन चीजों को सोचना एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ जबलपुर के संदर्भ में अगर देखती हूँ, अगर पत्रकार अपने आप को उस स्थान पर रखकर अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से समाज के सामने समाज की परिस्थितियों को रखता है तो वह सम्मान का अधिकारी अपने आप बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल या कोई लीगल प्रोटेक्शन की उसको आवश्यकता पड़ती है। मैं
मैं रवि भैया को देखती हूँ। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। और जो सम्मान आज समाज में, जबलपुर में मैं जहाँ भी देखती हूँ, रविंद्र वाजपेयी जी के नाम का है जो सम्मान, ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है, ना ही उनके लिए व्यक्तित्व के बारे में कुछ अलग से अंडरलाइन करके लिखने की जरूरत है। उनकी लेखनी ही उनका अपना व्यक्तित्व है। मैं आप में से अधिकतर लोगों से आज पहली बार मिली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा उस जगत में एक्सपोजर नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि यदि हम इस बात को, आज हम गुरुदेव के ही चरणों में बैठकर इस गोष्ठी में चर्चा कर रहे हैं, परंतु सही में अगर हम इस बात को अपने जीवन का मापदंड बना लें कि क्या हम एक पुरोहित की या हम एक अपने धर्माचार्य की, या जो हमें दिन बार जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसकी भूमिका में अपने आप को रख पा रहे हैं। आज जब हम स्कूल में भी होते हैं, जब हमें अपने विद्यालय में हम बच्चों को हर रोज संबोधित करते हैं, तो हमारे अंदर ये भाव होता है कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे बच्चों के लिए आदर्श है। हम बहुत सोच समझकर, बहुत नपे तुले शब्दों में अपने विद्यालय के बच्चों के सामने बात करते हैं, उनके सामने किसी भी विषय को रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमें, विद्यालय के बच्चे हमें अपना आदर्श मानते हैं। और यही बात ठीक हर व्यक्ति समाज का सही स्वरूप जानने के लिए सबसे पहले, बहुत सारे घरों में तो भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, अखबार का दर्शन पहले करते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों का क्या महत्व है इस समाज में कि नहाना धोना पूजा करना बाद में होता है, पहले न्यूज़पेपर सामने आता है। न्यूज़पेपर पहले लोग पढ़ते हैं, तो जब पहले जिस चीज को पढ़ते हैं और जैसा लोग पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्रों में जो पढ़ेंगे, वो उनके चिंतन का, पूरे दिन का आधार बनेगा। और पूरे दिन का चिंतन का आधार आप कैसा बनाना चाहते हैं, समाज को क्या संस्कार देना चाहते हैं, समाज को क्या चिंतन के लिए विषय देना चाहते हैं, ये निर्णय आप लोगों को करना है। बहुत अधिक मैं इस विषय में नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि गुरुदेव ने वर्षों पहले हमें ये एक सूत्र दिया है कि पत्रकार समाज का पुरोहित होता है, और समाज के पुरोहित को इस समाज की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करनी होती है। ये आप लोगों के हाथ में है कि आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे समाज का निर्माण आप करना चाहते हैं, वैसी आप अपनी लेखनी को बनाइए, तो आप अपने दायित्व में, अपने समाज के प्रति भी और समाज से भी अधिक राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे। केवल हम अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचें कि हम इस समाज को क्या दे रहे हैं। अगर हर एक पत्रकार केवल अपने दायित्व के बारे में निश्चित कर ले कि हम इस समाज को क्या दे रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि हम बहुत सुंदर समाज के निर्माण में हेतु बन सकते हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन के दो ही उद्देश्य हुआ करते हैं। आप किसी भी देश का दे लीजिए, किसी भी काल का, परिस्थिति का, धर्म का, भाषा का, रंग का, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन के दो ही उद्देश्य हुआ करते हैं, और एक है अपना कल्याण और दूसरा है सुंदर समाज का निर्माण। ये केवल एक पत्रकार के जीवन की नहीं, मनुष्य मात्र के जीवन का उद्देश्य होता है कि अपना कल्याण करना और सुंदर समाज का निर्माण करना। हम अपना कल्याण तो अपनी आध्यात्मिक साधनाओं से करते हैं, परंतु आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को इतना सुंदर अवसर ईश्वर ने दिया है कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर माध्यम है। तो हमें जैसे समाज का निर्माण करना है, हमें वैसे विचार इस समाज को देने होंगे। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। मैं समझती हूँ गुरु जी ने हमें बहुत सुंदर सूत्र दिया है, और इसी सूत्र का स्मरण करते हुए यदि हम लोग अपने जीवन में आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो ईश्वर की, मुझे लगता है कि हम जब सुंदर समाज का निर्माण करते हैं ना, हम जो कुछ आज तक बन पाए हैं, हर व्यक्ति, आप पत्रकार हैं, हम सन्यासी हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी आए, हर व्यक्ति जो कुछ बना है वो इस समाज के परस्पर सहयोग के कारण बना है। कोई भी व्यक्ति
केवल अपने और अपने माता पिता के प्रयत्नों से अपने प्रेजेंट स्टेटस तक नहीं पहुंचा है। हम जो भोजन भी करते हैं ना, हमने जन्म से लेकर आज तक जो भोजन भी किया है, उस भोजन को भी हमारी थाली तक और हमारे हाथ से हमारे मुंह तक पहुंचने में करोड़ों लोगों का सहयोग लगा है। आप जिस न्यूज़पेपर को भी रोज निकालते हैं उसमें भी कितने लोगों का सहयोग है। जिस मोबाइल को यूज करते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जो गाड़ी का उपयोग करते हैं, जिस पेपर का उपयोग करते हैं, हर एक वस्तु हमारे जीवन की जो है वो पूरे समाज के सहयोग से हमारे तक पहुंच पाई। कोई भी व्यक्ति अपने, गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक व्यक्ति अपने उपयोग की सभी वस्तुओं का निर्माण कभी नहीं कर सकता। वो पूरे दुनिया के उपयोग के लिए एक कंपनी अपने साथ साथ पूरी दुनिया के उपयोग के लिए एक तरह के मोबाइल का निर्माण तो कर सकती है, परंतु क्या वही एक कंपनी पूरे केवल अपने लिए अपने उपयोग की सभी वस्तुओं का निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के जीवन में समाज के हर व्यक्ति के सहयोग के परिणाम से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। और जब हम इस पूरे समाज के परस्पर सहयोग के परिणाम में ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, तो जब हम पूरे समाज के सहयोग का परिणाम है, तो इस समाज के निर्माण के सहयोग में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, तो इस समाज को कितना सुंदर बनाया जा सकता है और कितना खौफनाक बनाया जा सकता है, ये आपके लिखे हुए एक वाक्य पर निर्भर करता है। एक ही बात को आप कितने भयावह तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और उसी बात को आप बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। समाज की दिशा विनाश की तरफ आपको बढ़ानी है या निर्माण की तरफ बढ़ानी है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि शिक्षक जो है उसकी गोदी में सृष्टि और प्रलय दोनों खेलते हैं। इसी प्रकार से पत्रकार के भी हाथ में सृष्टि और प्रलय दोनों हैं। आप समाज को, कल समाज का वातावरण पॉजिटिव बनाना चाहते हैं कि नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। तो हम ईश्वर से, गुरुदेव के चरणों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग पॉजिटिविटी के पुंज बने, इस समाज को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए आप लोग साधन बने। यही मेरा गुरुदेव के चरणों में निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। शायद पवन जी को वो पत्रकार वार्ता याद रही होगी जब गुरु जी ने कहा था कि पत्रकार पुरोहित होता है समाज का। उस समय पवन जी थे और जहां तक मुझे याद है पंकज शुक्ला जी भी थे उस पत्रकार वार्ता में। और एक न्यूज आप लोगों ने गुरुदेव को लाकर दी थी कि कुछ सिरफिरे देख रहे मुगलिस्तान का दिवा स्वप्न, याद है आपको? अक्टूबर इन्हीं दिनों की वो न्यूज थी। और उस एक न्यूज के कारण, उस एक पत्रकार वार्ता में एक न्यूज जो निकली थी कि कुछ सिरफिरे देख रहे मुगलिस्तान का दिवा स्वप्न, वो न्यूज इसी शहर से, यही पत्रकार वार्ता हुई थी, शायद इसी आश्रम के ही प्रांगण में हुई थी। और उसके कारण जन जागृति महाअभियान की इतनी बड़ी यात्रा भारत भर के 250 विद्वान संतों के साथ गुरुदेव ने निकाली और वो भारत में एक बहुत बड़ी जागृति लाने में कारण हुई। अब ये न्यूज जो थी कितने बड़े एक आंदोलन का कारण बनी, वो कटिंग आज भी मेरे पास रखी है, उस न्यूज़पेपर की कटिंग आज भी मेरे पास सिस्टम में सेव है। तो मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि हम लोग अपने दायित्व के बारे में सचेत रहें और अपने स्थान के बारे में सचेत रहें कि आप लोग एक बहुत गौरवशाली तबका है इस समाज का, और अपने गौरव को ध्यान रखते हुए हम इस समाज को अधिक से अधिक पॉजिटिविटी दें, अधिक से अधिक सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें और सुंदर समाज का निर्माण करते हुए अपने कल्याण के मार्ग पर भी हम चले। यही मेरी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। और आप सब लोगों का हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में आना और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने का संकल्प करना, एक नए निर्माण की पर चर्चा करना, ये भी इस विद्यालय में गुरुदेव की वाइब्स का ही परिणाम है। आप सबके प्रति पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।